हेलो गाइज, वेलकम बैक। मैं हूं जितेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं चैनल अंजीत एकेडमी। तो गाइज, आज अपन लोग इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे मोल कॉन्सेप्ट की, जो काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक हुआ करता है। बट आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन का सफाया हो चुका होगा। तो गाइज, इस वीडियो के एंड तक बने रहो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोच रहे होगे कि व्हाई रिक्वायर्ड ऑफ मोल। तो वेरी सिंपल, आपको अगर मैं पूछूं इस रूम में टोटल नंबर ऑफ बेंचेस कितने हैं, तो बहुत इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। इस रूम का एरिया क्या है, कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन मैं आपसे पूछूं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल्स यहां पे ट्रैवल कर रहे हैं। सिंपल, आपके सर में कितने बाल हैं, तो आप बोलोगे सर मजाक कर रहे हो। मींस इससे आपको क्या सीखने को मिला, जो वेरी स्मॉल एंटिटीज या स्पीसीज है उसको स्टडी करने के लिए हमको क्या जरूरी पड़ा, मोल की जरूरी पड़ा। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं मोल। तो प्यारे बच्चों, मोल की अगर हम बारे में बात करें, मोल फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने यह सीखा मोल की क्यों जरूरी हुआ, व्हाई रिक्वायर्ड ऑफ मोल, व्हाई रिक्वायर्ड ऑफ मोल। तो क्या सीखा बच्चों आप लोगों ने, वी कैन नॉट मेजर अ वेरी स्मॉल स्पीसीज लाइक इलेक्ट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल etc. so need to measure a physical properties, that number is mole. क्लियर हुआ? मींस जो फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजरमेंट करने के लिए जो नंबर की रिक्वायरमेंट हो वही क्या है, मोल है। अब सिंपल इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो इससे हमको क्या सीखने को मिला, बोलिए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। यानी मोल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कैलकुलेट करता है, माइक्रोस्कोपिक, मैक्रो के लिए नहीं। जैसे नंबर ऑफ बेंचेस इस रूम में कैसा है, मैक्रो है, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी है। तो अगर इसकी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें बच्चों, कॉन्सेप्ट तो क्या है, सिंपल ये कैसा है, इट इज अ काउंटिंग यूनिट, इट इज अ काउंटिंग यूनिट ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को क्या करता है, मेजर करता है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मैक्रो नहीं। क्लियर हुआ? तो ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को बिल्टअप किया। अब एक प्रॉपर डेफिनेशन, क्योंकि क्लास 9th और 10th के भी बच्चे हैं, तो प्रॉपर डेफिनेशन उनसे पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे, मोल इज अ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। चलो इसको मैं राइट कर लेता हूं। मोल के अगर हम बारे में बात करें तो ये क्या होता है, तो प्यारे बच्चों, मोल इज अ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contain many chemical entity या स्पीसीज बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, स्पीसीज लाइक क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन, एटम, प्रोटॉन एंड अदर particles as there are atom in exactly 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये कार्बन 12 क्यों आपने लिखा है। देखो प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। कार्बन 12 टेकन एज 12 या कार्बन 12 आइसोटोप्स बोलो। बेसिकली मोल को कार्बन 12 पे बेस बनाया गया है, इसलिए हर एक डेफिनेशन में कार्बन 12 टेकन एज 12 लिख दिया जाता है, या सिंपली बोलो तो कार्बन 12 आइसोटोप्स। क्लियर है? अब मोल को अगर डिफाइन किया जाए तो मोल को हम लोग तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ मास, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। तो मोल को हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। डिफाइन
ऑन द बेसिस ऑफ या बोल सकते हो इन टर्म्स ऑफ नंबर, सेकंड मास, थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। चलिए वन बाय वन हम लोग यहां पे डिस्कस करते हैं। देखो अब बात करते हैं नंबर की, तो सिंपल अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, वन डजन इक्वल टू क्या? वन डजन इक्वल टू 12। वन डजन इक्वल टू क्या बच्चों? 12। क्या यूनिट होता है इसका? 12 कैमरास, 12 स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट पेन, 12 यानी डायमेंशन लेस होता है। क्या किसी कोई इसका डेफिनेशन बता सकता है कि वन डजन में 13 क्यों हमने नहीं लिया, 11 क्यों हमने नहीं लिया? ऐसा कुछ पॉसिबल है? नहीं। एक क्या है? स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट है, जिसको लोगों ने क्या मान लिया कि वन डजन इक्वल टू क्या है? 12 है। सिमिलर अगर हम मोल के बारे में बात करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, तो ये किसके इक्वल होता है? अवोगाड्रोस नंबर के इक्वल होता है। क्लियर हुआ? किसके इक्वल? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। यानी सिंपल अगर इसको डिफाइन करेंगे हम लोग, वन मोल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, तो क्या लिखेंगे बच्चों? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। कब? इफ सब्सटेंस इज एटॉमिक। और यही आप जानते हो कि 6.022 10 टू द पावर 23 ये क्या होता है बच्चे लोग? यही क्या होता है? अवोगाड्रोस नंबर के इक्वल होता है। क्लियर है? अब एक एग्जांपल करते हैं इस पे। जैसे सपोज करो आपसे पूछता है वन मोल ऑफ कार्बन एटम, तो सिंपल इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम ऑफ कार्बन। तो वेरी सिंपल था। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मास। देखो ऑन द बेसिस ऑफ मास 1 kg इक्वल टू कितना? 1000 ग्राम। ये भी क्या है? एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। 1 kg मींस 1000 ग्राम। सिमिलर अब इसको डिफाइन करना है मोल के बिहेव पे, तो क्या करेंगे हम लोग? वन मोल इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों? अब मास की बात करता है तो क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो सकता है। मींस ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास इफ सब्सटेंस इज एलिमेंट। अब इसका एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। अब ये कार्बन एटम को हम लोग 1 मोल के बारे में बात करें, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ मास। और कार्बन कैसा है? एटम है, तो यहां पे क्या आएगा? ग्राम एटॉमिक मास। तो सिंपल कितना आ जाएगा बच्चों? 12 ग्राम। अगर मैं ये क्वेश्चन H2SO4 के लिए पूछ दूंगा तो कितना लिखोगे? 98 ग्राम। क्यों? क्योंकि वो कैसा है? मॉलिक्यूलर मास के फॉर्म में है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बहुत इंटरेस्टिंग है और यहीं से हम लोग ट्रिक बनाएंगे। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम के बारे में बात करें तो क्या जानते हो बच्चों? 1 लीटर इक्वल टू क्या? 1000 ml। तो सिंपल अगर इसको मोल को डिफाइन करना है तो क्या लिखेंगे? 1 मोल 22.4 लीटर। लेकिन कौन सी कंडीशन? एट एसटीपी कंडीशन। 22.4 लीटर एट एसटीपी कंडीशन इफ सब्सटेंस इज गैसियस। कैसा होना चाहिए बच्चों? वो गैसियस होना चाहिए। चलो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अब ये कैसा होना चाहिए? गैसियस सब्सटेंस होना चाहिए। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, एक एग्जांपल करते हैं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो क्या लिखेंगे बच्चों? 22.4 लीटर एट एसटीपी कंडीशन। 22.4 लीटर एट एसटीपी कंडीशन ऑफ
ऑक्सीजन। क्लियर हुआ? तो हम लोगों ने तीन कॉन्सेप्ट देखा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर में हम लोगों ने क्या सीखा? अवोगाड्रोस नंबर। ऑन द बेसिस ऑफ मास तो हमने क्या सीखा? मोलर मास। ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम तो क्या सीखा हम लोगों ने? 22.4 लीटर। तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इस बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बहुत क्लियर तरीके से समझाया है, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को बताओ। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे शॉर्टकट के लिए, यानी आप मूल कॉन्सेप्ट को अपने बॉडी से कोरिलेट करो, और एक भी क्वेश्चंस में आपको पेन नहीं चलाना है। आप अपने दिमाग को ऐसा फिट कर लो, नींद में याद रखो वाई मैप। कैसे? वाई मैप। ये क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये क्या है बच्चों? वॉल्यूम। और मास क्या है? नीचे तीन ही टर्म आया। और मोल्स क्या है? नाभि को आप क्या मानोगे? मोल्स मानोगे। ठीक है, ये आपका मोल्स है। पैर आपका क्या है? मास है। और पैर दो होते हैं, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। ये क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये क्या है बच्चों? वॉल्यूम्स। ये कैसा बन गया? वाई मैप बन गया। मींस मोल कॉन्सेप्ट को आप अपने बॉडी स्ट्रक्चर की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्लियर है? कैसे? मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड वॉल्यूम। ये क्या है? मोल्स। आप जब मोल्स से जिधर भी जाओगे, मास में जाओ या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स में जाओ या वॉल्यूम में जाओ, आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। किससे? मास से है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? अवोगाड्रोस नंबर से। अगर वॉल्यूम है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 22.4 लीटर से। अब जब रिटर्न आओगे, ध्यान से सुनना, जब रिटर्न आओगे तो क्या करोगे? डिवाइड करोगे। चलो इसको मैं ड्रॉ करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या सीखा? ये आपके क्या है? मोल्स। ये है मोल, यानी ये क्या है? आपका नाभि। और ये देखो आपका क्या है? पैर। ये आपका पैर है। तो यहां पे क्या था आपका? मास। चलिए, अब यहां पे क्या था बच्चों? ये आपका सेकेंड हैंड यानी वॉल्यूम को माना था। ये आपका फर्स्ट हैंड, जिसमें क्या हम लोगों ने माना था? नंबर ऑफ पार्टिकल। चलिए, ये वाई मैप बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों? वाई मैप, यानी ये है आपकी बॉडी स्ट्रक्चर। चलिए, अब देखो यहां पे हम लोगों ने क्या बात किया? जब मोल से जब तुम कहां जाओगे? मास की ओर। जब आप मास की ओर जाओगे तो क्या करोगे? एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट से क्या करोगे बच्चों? मल्टीप्लाई करोगे। जब आप वॉल्यूम की ओर जा रहे हो, वॉल्यूम की ओर जा रहे हो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 22.4 लीटर। जब आप मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स की ओर जा रहे हो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? अवोगाड्रोस नंबर। वेरी सिंपल। अब वापस आ रहे हो तो क्या करना था? डिवाइड करना था। चलिए, अब वापस आ रहे हो इधर, इधर देखो, तो इसको क्या करो? डिवाइड करो। किसे? एटॉमिक वेट। एक भी फॉर्मूले की जरूरी नहीं है, जब ये शॉर्टकट आप दिमाग में फिट कर लोगे तो। चलिए, वापस आ रहे हैं हम लोग तो किससे? 22.4 लीटर से डिवाइड करो। वापस आओ तो किससे डिवाइड करो? अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करो। वेरी सिंपल तरीका है, बस अपने बॉडी को वाई मैप बना लो। जहां क्वेश्चंस दिया है आप खड़े हो जाओ, और क्या पूछा है वहां पे चलो न्यूमेरिकल सॉल्व। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकता है। तो देखो ध्यान से, नंबर ऑफ पार्टिकल में क्वेश्चंस कैसा आएगा? इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, आयन, चार्ज, एटम। जब इस टाइप की बात करें, मॉलिक्यूल, इस टाइप के न्यूमेरिकल की बात करें तो आप कहां पे चले जाएंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और मास, मास में क्या है? एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। अब याद कीजिए, मैंने आपको एक फॉर्मूले ड्राइव करके दिया था डेंसिटी के टर्म में। क्या होता था? मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या है? dRT/P। एक सेकेंड फॉर्मूला मैंने आपको और बताया था वेपर डेंसिटी के टर्म में, तो मोलर मास क्या होता था? इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो ये दो फॉर्मूले आपके काम आएंगे। अब बात करते हैं वॉल्यूम। तो जो ये वॉल्यूम होता है कौन सी कंडीशन पे होता है बच्चों? एसटीपी कंडीशन पे। यहां पे क्या होगा? ओनली गैस होगा। और कौन सी कंडीशन होगा? एसटीपी कंडीशन होगा। क्लियर हुआ? बस इतना ही आपको कोरिलेट करना है, बाकी बहुत आसान है मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल।
कैसे याद हो गए सबको? मोल्स का मतलब नाभि, ये क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये क्या है? वॉल्यूम। आपका पैर क्या है? मास। जो क्वेश्चंस में दिया है आप वहां पे खड़े हो जाइए और जो पूछा वहां पे रास्ते में चल दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। चलो इसका यूज करने में आपको सिखाता हूं। चलिए एक एटेंडम एक एग्जांपल लेता हूं। यहां पे कोई डाउट? क्लियर है सब? चलिए, ये बेसिकली है क्या? सबको पता है, ये है मोलर मास। चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। चलिए मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल यहां पे लेता हूं, एक ऐसी सैंपल लेता हूं 28 ग्राम ऑफ N3 माइनस, ये माइनस है सैंपल, ऐसा हम एक क्वेश्चंस दे देते हैं। अब इसमें आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है? अब देखो मैं आपसे क्या क्या पूछ लेता हूं। फर्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ये आपको निकालना है। सेकेंड, हाउ मेनी आयंस, सेकेंड क्वेश्चंस, हाउ मेनी आयंस, ठीक है। थर्ड क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्थ, टोटल नंबर ऑफ चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो हो गया, आप यहां पे प्रोटॉन कर लो, ठीक है। और लास्ट निकाल लेते हैं हम लोग, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों इतने मैंने आपको क्वेश्चंस आपके लिए बना दे, वेरी सिंपल है। अब देखो कैसे आपको सॉल्व करना है। आपको दिया क्या है? मास 28 ग्राम, मींस हो कहां पे? पैर के पास। अब n कैसा है? एटॉमिक मास। तो सिंपल आप क्या करोगे? मास में ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे तो क्या निकल जाएगा? मोल्स निकल जाएगा। तो सिंपल यहां पे क्या कर लिए हम लोग? 28/14। तो कितना मोल आ गया बच्चों? 2 मोल आ गया। बोलो अब हम लोग कहां पहुंच गए? नाभि में पहुंच गए। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? हाउ मेनी आयंस। और आयंस की बात कर रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? अवोगाड्रोस नंबर से, यानी 2 × Na। वेरी सिंपल। कहां पे पहुंच गए हम लोग? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल चुका है, अब इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है। तो आप देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताओ। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें बच्चों, तो कितना इलेक्ट्रॉन है? देखो यहां पे 3 यहां पे दिख रहा है, और नाइट्रोजन में कितना होता है? 7। बोलो कितने? 7। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 10। यानी सिंपल आप इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दो? 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या निकल जाएगा? 20 Na। 20 Na क्या निकल गया बताइए? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ चार्ज। तो अब क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स में तुम हो कितना? 2 Na, और चार्ज इसमें कितना दे रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन। यानी आप क्या करो? 2 Na × 3 इलेक्ट्रॉन। सिंपल इसको सॉल्व कर लो, Na की वैल्यू रख लो, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दो, आंसर किस में निकल जाएगा? कूलम्ब्स के फॉर्म में आंसर निकल जाएगा। कैसे? देखो यहां पे, अब मैं इसके बारे में अगर बारे में बात करूं तो थोड़ा सा इसको इधर खिसका लेता हूं। देखो इधर 2 और 6.022 × 10⁻23, और चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। और जो चार्ज का यूनिट क्या होता है बच्चों बताओ? कूलम्ब्स। तो इसका आंसर किस में आ जाएगा? कूलम्ब्स में आ जाएगा। कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता? प्रोटॉन। तो नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं? सिंपल 7। तो पहले से आपको पता था 2 Na नंबर ऑफ पार्टिकल, 7 मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना हुआ? 14 Na। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ग्रुप नंबर 15 है, तो 10 माइनस करो, कितना हुआ? 5, और 3 पहले से दिखा हुआ है 8। तो सिंपल आप किसे मल्टीप्लाई कर दो? 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या निकल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 2 Na इंटू किसे मल्टीप्लाई कर देंगे? 8। तो इसका आंसर कितना हुआ? 16 Na। बाद में Na की वैल्यू रखो, और पहले कभी भी Na की वैल्यू नहीं रखोगे, क्योंकि मोस्टली एमसीक्यू क्वेश्चंस Na के टर्म में आता है। बाद में रख के सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हुआ?
बोलो, बहुत सिंपल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन के अगर हम बारे में बात करें तो मैं आपसे पूछता हूं टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ लेता हूं, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन ऑलरेडी पूछ चुका हूं। चलिए बात करते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 5 ग्राम ऑफ D2O। चलिए 5 ग्राम ऑफ D2O में टोटल नंबर ऑफ क्या निकालना है आपको बच्चों? न्यूट्रॉन्स निकालना है। तो वेरी सिंपल, फिर से दिमाग लगाओ, पेन नहीं चलाना है। अभी तुम कहां पे हो? मास में, यानी 5 ग्राम मास दिया है, तो मोल्स निकालने के लिए क्या करोगे? D2O के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करोगे। कितना होता है? 20। वेरी सिंपल है, आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने आता है तो क्या हो जाएगा? बोलो, पेन नहीं उठाना है। 5/20 क्या निकल गया? मोल्स, यानी हम नाभि में पहुंच गए। आगे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, किससे मल्टीप्लाई करोगे? अवोगाड्रोस नंबर से। तो क्या निकल गया? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब आपसे पूछा न्यूट्रॉन, तो D2O में कितना न्यूट्रॉन? सिंपल, ऑक्सीजन में कितना होता? 8 और ड्यूटेरियम में कितना? 2। D2 के फॉर्म में है ना, तो 8 और 2 कितना हुआ? 10। बोलो, नहीं निकालने आ रहा? देखो सिंपल, न्यूट्रॉन के अगर हम बारे में बात करें तो ऑक्सीजन कितना होता? 8 और 2 कितना हुआ? 10। ये क्या हुआ? न्यूट्रॉन निकल गए यहां से बच्चों, ठीक है। और मोलर मास इसका जानते हो, मोलर मास कितना होता है? मोलर मास बताओ कितना होता है, जल्दी बताओ। 20। क्लियर हुआ? अब सिंपल फॉर्मूले में रख दो यार, आपको तो निकालने की जरूरी नहीं है। क्या मैंने सिखाया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए हम लोगों ने क्या किया? 5/20, 5/20, ये क्या निकल गया? मोल्स। क्या निकल गया? मोल्स। अभी कहां पहुंच गए? नाभि में पहुंच गए। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था? अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई किया था, तो ये क्या मिल गया था? बचाओ, ये क्या मिल गया था आपको? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स में किससे मल्टीप्लाई कर दो? टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो कितना टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल रखे हो? 10। सिंपल, यहां 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सिंपल आंसर कितना हो गया? जल्दी बताओ। 2.5 Na। देखो कितना सिंपल है। आप किसी भी लेवल के क्वेश्चंस को विदाउट पेन से कर सकते हो। चलो मैं नेक्स्ट आपसे पूछता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ये बहुत सिंपल है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स in 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के 200 ग्राम में आपको क्या निकालना है बच्चों? नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो वेरी सिंपल, आपको दिया क्या है? मास। तो मोल्स निकालना है तो क्या करोगे? मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करोगे। क्या निकल गया? मोल्स निकल गया। और कहां पे पहुंच गए हम लोग? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। Na से मल्टीप्लाई कर लो, क्या निकल गया? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब यहां पे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ एटम, तो कैल्शियम कार्बन में कितने एटम्स है? देखो 5। सिंपल 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आ गया? आंसर कैसे? देखो बहुत सिंपल, नंबर ऑफ एटम्स आपसे पूछा जा रहा था, तो सबसे पहले हम लोग कहां चलेंगे? मोल्स निकालेंगे। तो कितना बच्चों? 200। और मोलर मास आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट का, आता है ना सबको। देखो कैसे निकालते हैं, 40 और कार्बन 12 और 3 इंटू कितना? 16, तो कितना आ गया? 100 ग्राम आ गया। तो ये वेरी सिंपल होता है निकालना, ठीक है। यहां पे 100 रखो, ये क्या निकल गया? मोल्स। मोल्स में अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दी तो क्या निकल गया? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब यहां पे एटम्स पूछ रहा, तो यहां पे कितने एटम है? 3 4 1 5। सिंपल, आप इसमें क्या करो? 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया बताओ बच्चों? 10 Na आंसर। तो बहुत इजी होता है मोल के कॉन्सेप्ट को समझना और न्यूमेरिकल को करना। बोलो, चलो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड द चार्ज ऑफ 1 ग्राम आयन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऑफ Al3+ आयन।
ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। इसका रीजन ये है कि यहां पे क्या दिया हो, 1 ग्राम आयन। 1 ग्राम आयन, जब भी क्वेश्चंस में 1 ग्राम आयन लिखा हो तो उसको आप क्या कंसीडर करोगे, 1 मोल। यानी चार्ज ऑफ 1 मोल कितना होता है, Na इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल, आज के बाद इसको क्या मानोगे बच्चों, 1 मोल। तो देखो इसका न्यूमेरिकल करते हैं, तो 1 मोल ऑफ चार्ज कितना आ गया बच्चों, Na इलेक्ट्रॉन। वेरी सिंपल, सिंपल वाई मैप लगा देना है आपको। वाई मैप ट्रिपल स्टार है, उसको नींद में याद रखो, नींद में याद रखो, आंख बंद करो, याद होना चाहिए ऐसे। क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। क्लास 11, क्लास 12, 9, 10 हर जगह काम आएगा, मेडिकल इंजीनियरिंग में काम आने वाले हैं ये, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है सब। ठीक है, अब देखो आपसे क्या पूछा गया, Al3+ आयन। अब Al3+ आयन में कितने आपको चार्ज दिख रहा है, सिंपल 3। तो आप क्या हो जाएगा, Al3+ में कितना हो जाएगा, तो 3Na इलेक्ट्रॉन। अब सिंपल बच्चों क्या करोगे, इस पे आप इसका वैल्यू रख दो। Na की वैल्यू आप जानते हो कितना, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। आप सिंपल इसको सॉल्व कर लो, बोलो क्लियर है, कोई डाउट? अगर कोई डाउट होता है रिलेटेड टू मोल कॉन्सेप्ट, राइट इन कमेंट बॉक्स। तो प्यारे बच्चों आज बस इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। बशर्ते आज आप जरूर काम करना, मोल कॉन्सेप्ट के सारे जितने भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया अपने दिमाग में फिट करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।